ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और इंतहाई अफसोसनाक तकलीफ दे एक ख़बर है जो आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जुल्म किसकी तरफ से किया गया और अभी तक इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। कराची में सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन सेसी के ज़ेरे इंतज़ाम कुलसूम बाई वलीका अस्पताल की संगीन गफलत सामने आ गई। इसको गफलत कहना मुझे लगता है नामुनासिब होगा, इसको जुल्म कहना चाहिए। अस्पताल में 80 से ज़ायद बच्चे HIV में मुब्तला हो गए। बच्चों की माएँ जो हैं ना, उनकी तरफ से दुआएं दी जा रही हैं, बद्दुआएं दी जा रही हैं। हुकूमत ने अभी तक एक्शन क्या लिया है, बार बार ये सवाल भी उठाया जा रहा है और हुकूमत की तरफ से अभी तक की इत्तलात के मुताबिक SH कोई काम किया नहीं गया है, कारकर्दगी कुछ दिखाई नहीं गई है। वही स्टैंडर्ड जो कोई भी काम ख़राब होने पे होता है कि चंद अफराद को मुअत्तल कर दिया जाता है। अब 37 डॉक्टरों, नर्सरों और दीगर जो तिबी अमला है वहाँ का उन अरकान को मुअत्तल कर दिया गया है। ये अभी तक की जो खबर है जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप उठाया गया है। इसके अलावा जो बात है वो करप्शन है एट द सेंटर। खैर, अस्पताल के बारे में बात करते हैं और तिब्बी अमले के जो ये 37 अरकान इनको मुअत्तल किया गया, इसी बारे में बात करते हैं कि मुतासरा बच्चों के इलाज और माली मुआवनत के लिए 2 अरब रुपए का एक एंडाउमेंट फ़ंड भी क़याम कर दिया गया। लेकिन इस एंडाउमेंट फ़ंड को लेके आना और इसको इम्प्लीमेंट करवाना एक और स्टोरी है कि कितनी देर चल जाएगा। जिस बच्चे को HIV हो गया है, क्या गवर्नमेंट इस चीज़ का माइंड रखती है कि उस बच्चे ने सारी ज़िंदगी इस बीमारी के साथ गुजारनी है? और सोशली जिस तरह से समाजी तौर पे दूरी इख्तियार कर ली जाती है और इंसान नहीं समझा जाता HIV के पेशेंट को कि कितने बच्चों को इस प्रॉब्लम में मुब्तला कर दिया गया। सेक्रेटरी मैंने तो इंसानी वसाइल साजिद जमाल अबड़ो जो हैं, उन्होंने इस एंडाउमेंट फ़ंड का ऐलान किया और करते हुए ये बताया कि ये फ़ंड जो है वो शफाफ अंदाज में इस्तेमाल करने पर हम सारे जो है वो काम करेंगे। आप जितने मर्जी शफाफियत से इस्तेमाल कर लें, लेकिन जिन बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब होनी थी वो ख़राब हो चुकी है। सारी ज़िंदगी उनको इस मरज़ के साथ रहना पड़ेगा। हमारे साथ मोनिस मौजूद है, हमारे नुमाइंदे कराची से। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जुल्म कितने बच्चों के साथ हुआ है, किसने किया है और अभी तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं। मोनिस, बताइएगा, ये अफसोसनाक वाक़या, अफसोसनाक सानेहात इनको कहना चाहिए। किसी की ज़िंदगी को आप इस तरह से ख़त्म कर दें, किसी की ज़िंदगी को आप ऐसे मुतासिर कर दें, तो वो उसके लिए तो सानेहा ही है। कहाँ से ये कहानी शुरू हुई, कैसे पता चला, बताइएगा। आयशा, बहुत शुक्रिया। मुदम्मिल, बहुत शुक्रिया। आपने आज एक बहुत अहम और हसास मामले को जो है वो उठाया है। देखें, कराची में ये साइड एरिया के करीब वाक़ हॉस्पिटल है, कुलसूम बाई वलीका हॉस्पिटल। सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी जो वजारत है, वज़ीर मेहनत सईद गनी है इस वक्त मौजूद है, उसके वज़ीर, उनकी वजारत के अंडर जो है ये हॉस्पिटल आता है और रन किया जाता है। और यहाँ पर इस हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल एरिया के मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पर वो जो लेबर तबका है, मज़दूर हैं, वो और उनके पास एक बाकायदा इसका जो है हॉस्पिटल का एक कार्ड बना हुआ होता है, जिस कार्ड के थ्रू आकर वो जो है यहाँ हॉस्पिटल से अपना और अपने बच्चों का इलाज कराते हैं। हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता साल 2025 में तकरीबन साल के दरमियान में और तकरीबन जून से लेके और सितंबर अक्टूबर तक का जो ये अरसा था, इस दौरान मुबैना तौर पर जो इस हॉस्पिटल का जो पीड्स वार्ड है, यानी कि जो बच्चों का वार्ड है, उसमें एक संगीन गफलत जो है वो मुबैना तौर पर सामने आई। और जो कि उस वक्त जो भी अफसरान तैनात थे, जो भी ज़िम्मेदारान थे, वो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं इस सूरत हाल के, इस जुल्म के ज़िम्मेदार हैं कि बाकायदा तौर पर मुबैना तौर पर बताया जाता है कि जो री यूजेज ऑफ सिरिंज है, जो 10 cc के सिरिंज है जो कि अमूमन बच्चों को दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, वो एक सिरिंज कई बच्चों के लिए जो है वो इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती रही। और इस मुबैना संगीन गफलत के बाइस उसका जो अंजाम था वो ये हुआ कि मासूम बच्चों में, जो दर्जनों बच्चे थे, उनमें HIV एड्स जो है वो ख़तरनाक बीमारी में वो मुब्तला हो गए। और इस वायरस में मुब्तला होने के बाद अब उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो दाव पर लग गई हैं और वालिदैन जो है वो शदीद परेशान हैं। अब तक हमारी मालूमात के मुताबिक 80 तक मुतासरीन की तादाद जो है वो पहुँच चुकी है, जबकि इसमें मज़ीद जो इजाफा है उसका भी अंदेशा है। अच्छा, अब ये तमाम सूरत हाल वलीका आप बता रहे थे कि इस तरह के केसेस को दबाने की कोशिश भी की गई। मैं चाहूँगी कि उस वाक़े को भी आप मेंशन करें एंड देन हम इसके जो सोशल टैबूज़ अब बन चुके हैं उसके बारे में भी बात करना चाहेंगे। प्लीज़, इसके MS जो DMS, उनके ख़िलाफ़ क्या किया गया है, क्या उनमें से किसी को अभी तक सामने लाया गया है? जी देखें, ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी फैमिलीज़ से मुलाकात हुई और उन्होंने इस बात का दावा किया कि जब इब्तिदा में ये पहला या दूसरा केस सामने आया था और जो उस वक्त इन मौजूदा अहदों पर बैठे हुए ज़िम्मेदारान थे वलीका हॉस्पिटल के, जब उन्हें अपनी इस गलती का, इस संगीन गफलत का
एहसास हुआ तो उन्होंने वक्ती तौर पर, कुछ वालिदैन ये दावा करते हैं कि उन्हें कुछ पैसों की भी ऑफ़र की और उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो उनको गुमराह करने की कोशिश की कि ये वायरस जो है वो फैला हुआ है और बच्चों को लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इस तरह की बातें की ताकि उनको वो गुमराह कर सकें। और साथ ही साथ अपनी गलती को छुपाने के लिए वालिदैन ये कहते हैं कि एक या दो फैमिलीज ऐसी थी जो कि इब्तिदा में सामने आई थी, उन्हें बाकायदा पैसों की ऑफ़र की गई कि वो खामोश रहें, इस मामले पर जो है वो लबकुशाई ना करें। लेकिन वो वालिदैन जो थे उनका ये कहना था कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो गया, हम नहीं चाहते कि किसी और के बच्चों के साथ ऐसा हो, लिहाजा हम आवाज़ बुलंद करेंगे। इस वक्त जो ज़राए हमें कन्फर्म करते हुए बताते हैं कि 37 अफराद को मजमूई तौर पर जो है वो इसमें इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दिया गया है इब्तदाई तौर पर। अब इसमें कौन ज़्यादा ज़िम्मेदार है, कौन कम ज़िम्मेदार है, ये तो अब अनकरीब जब 20 जुलाई को रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश होगी तो उसमें तफसीली रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन यकीनी तौर पर इस वाक़े के जो ज़्यादा ज़िम्मेदारान हैं वो वही लोग हैं जो कि उस वक्त ऐसी पोस्टों पर थे अस्पताल में कि जो इस तमाम तर सूरत हाल को देख रहे थे। यानी ऐसे मराकज़ जो ये दावा करते हैं कि हम सेहत बांटते हैं, हम बीमारियों को दूर करते हैं, वही बीमारियां बांटना शुरू कर दें तो इस तरह की सूरत हाल बनती है। मोनिस, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपडेट किया सारी सिचुएशन से। अब क्या गलत पूछ रहे हैं ये माएँ कि उनका क्या कसूर है? वो अपने बच्चों को लेकर गई थी हॉस्पिटल ताकि उनकी बीमारी का इलाज करवा सकें और एक ऐसी बीमारी साथ लेकर भेज दी गई उनके बच्चों को जो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहेगी। उन बच्चों को शायद मालूम भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो चुका है और किस तरह की ज़िंदगी उनकी मुंतज़िर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वासफ़ा मुश्ताक। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि एक तो हमें नज़र आता है कि बच्चों को इस बीमारी से लड़ना है, वो जो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारे इर्द गिर्द का रवैया है जो फ़ौरन से अछूत समझ लिया जाता है अगर किसी बच्चे को, किसी इंसान को ये बीमारी हो तो फिर साइकोलॉजिकली उस बच्चे के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर इसका क्या असर होगा, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ ज़रा बताइए HIV क्या मरज़ है ये और क्या ये वाकई छूने से फैलता है? अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद हो, कोई बच्चा मौजूद हो जिसको HIV है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि दूसरे इंसान को भी लग जाएगा? HIV का मर्ज एक वायरस से होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है, लेकिन HIV होने की और भी वजूहात होती हैं, जैसे गैर महफूज सिरिंजों का इस्तेमाल, गैर महफूज खून की मुंतकिली, माँ से बच्चे को हो जाना, गैर महफूज हमारे पास जो आलात होते हैं उनकी प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं होती है, उससे दूसरे मरीजों को ये चीज़ मुंतकिल हो सकती है। गैर महफूज जिनसे ताल्लुकात से ये मर्ज मुंतकिल हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि इस तरह के मरीज़ जो है वो अछूत हो जाते हैं, बल्कि इस तरह के मरीजों को हमें और कंफर्ट देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इस तरह का ये मर्ज नहीं है कि इनको अकेले छोड़ा जाए। ठीक है, इस तरह का मर्ज में जिस मरीज को HIV होता है, उस HIV का मर्ज कभी भी किसी से गले मिलने से, हाथ मिलाने से, एक साथ उठने बैठने से, यहाँ तक कि एक साथ खाना खाने से, एक गिलास पानी पीने से या एक प्लेट में खाना खाने से भी नहीं फैलता है। इसलिए हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे स्टिग्मा बना दिया गया है। इस पॉइंट पे डबल डाउन करते चलें, ये जो भी आपने मेंशन किया है एक मरतबा फिर रिपीट कर दें प्लीज। एक साथ खाना खाने से, पानी पीने से HIV नहीं फैलता? बिल्कुल, एक कमरे में बैठने से, एक साथ बैठने से, गले मिलने से, हाथ मिलाने से, एक गिलास से पानी पीने से, एक प्लेट में खाना खाने से, एक घर में रहते हुए HIV नहीं फैल सकता। हाँ, HIV दूसरे तरीकों से फैल सकता है, लेकिन उसका ताल्लुक इन सब चीज़ों से नहीं है। जैसे TB का मर्ज हो गया या नज़ला ज़ुकाम का मर्ज हो गया, वो तो एक साथ उठने बैठने से फैल सकता है, लेकिन HIV का मर्ज ऐसे नहीं फैलता है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, स्पेशली उस एरिया की मैं बात करूंगी जहां से ये केसेस आए हैं, कराची से, और ये जो हॉस्पिटल है कुलसूम बाई वली का हॉस्पिटल, उसके इर्द गिर्द के लोग, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा मौजूद है, कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको HIV है, तो आपको सोशल बाइकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, वो इंसान अछूत नहीं हो जाता है कि उसके साथ जाकर बैठेंगे या अपने बच्चों को उस बच्चे के साथ खेलने के लिए भेज देंगे। उस बच्चे के बारे में सोचिए, बी काइंड टू दैट पर्सन। ये बड़ा ज़रूरी है डॉक्टर साहिबा कि हम इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा डेलिब्रेट करें कि क्या इसका इलाज मुमकिन है। अगर इलाज मुमकिन नहीं है तो फिर इसकी मेंटेनेंस किस तरह से होती है, प्लीज़ उसके बारे में भी गाइड कीजिए। ये डिजीज़ ऑब्वियसली ट्रीटेबल है, लेकिन कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है।
ठीक है, इसका इलाज मौजूद है, लेकिन वो इलाज पूरी जिंदगी चलता है। वो दवाइयाँ जो बच्चे के इस्तेमाल करेंगे या जो HIV के मरीज होते हैं जो HIV की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उनको वो दवाई पूरी जिंदगी इस्तेमाल करनी होती है। अगर वो दवाई पूरी जिंदगी इस्तेमाल करते रहेंगे, वक्त पे लेते रहेंगे, तो ये मर्ज काबू में रहेगा। और शायद दवाई के मुसलसल इस्तेमाल से और बर वक्त इस्तेमाल से ऐसा वक्त भी आए जब इनका वायरस यानी कि खून में जरासीम की मिकदार ना होने के बराबर हो जाए। जब खून में जरासीम की मिकदार ना होने के बराबर होगी तो इनसे किसी और को मुंतकिल नहीं हो पाएगा ये मर्ज। एक नॉर्मल जिंदगी गुजार जैसे हमारे यहाँ आप समझ लें जैसे शुगर, जी, जैसे आप समझ लें हमारी शुगर या ब्लड प्रेशर का मर्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर और ब्लड प्रेशर का जब किसी को मर्ज होता है तो हम उसको दवाइयाँ देते हैं और बोलते हैं पूरी जिंदगी आपको ये दवाइयाँ खानी है। अब जब ये दवाइयाँ खाते रहेंगे तो आपका मर्ज कंट्रोल में रहेगा, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर खत्म नहीं होती इस तरह से। ठीक है, बस ये बता दीजिए डॉक्टर साहिबा, क्या एक HIV का मर्ज HIV से मुतासरा शख्स क्या एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है? बस ये लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, HIV का जो मरीज है वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है अगर वो दवाइयाँ ले रहा है, वक्त पर ले रहा है, डॉक्टर के पास मुआयना कराने आ रहा है, अपने टेस्ट जैसे उसके डॉक्टर उसको बता रहे हैं उस तरह से वो टेस्ट करवा रहा है, बिल्कुल वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। वो आला साला तालीम हासिल कर सकता है, वो मुझसे बाहर जा सकता है तालीम हासिल करने के लिए, अच्छी अच्छी नौकरी कर सकता है, शादी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं। और अगर वो दवाइयों पे कंप्लाइंट है तो उससे उसकी बीवी को मुंतकिल नहीं होगा, और अगर बीवी को नहीं हुआ तो बच्चों को भी नहीं हो सकता। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात आपने की और बड़ी हौसला अफजा बात की है, ख़ास तौर पर उन तमाम फैमिलीज़ के लिए जो इस वक्त इस दुख से, इस गम से गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये हमारा बतौर मुआशरा एक इम्तहान भी होता है कि एक समाजी इंसान की हैसियत से अल्लाह ताला ने हमें समाजी वजूद बनाया ना, हमने समाज में जाकर रहना है। ये हमारा इम्तहान है कि अगर कोई शख्स, उसको कोई बीमारी है या कोई एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ है, हमारा रवैया उसके साथ किस तरह का है ये अब साबित करेगा हमारे रवैये से। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, इस उम्मीद के साथ कि हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, कोशिश करेंगे एक दूसरे की दिल आज़ारी ना करें बल्कि हमदर्दी से एक दूसरे के साथ पेश आएँ। साथ रहिए।